जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे लेकिन मस्त नहीं होंगे। उम्मीद था कि कल जो है आपके रिकाउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा, लेकिन कोई खबर निकलकर सामने नहीं आया। यानी जो कह सकते हैं कि संभावनाएं निकलकर सामने आता है, उस पर भी जो है कह सकते हैं अंतिम मुहर नहीं लग पा रहा है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है और मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि कल की जो है तारीख बताई गई थी कि रिकाउंसलिंग का जो है शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं से कुछ खबर नहीं निकलकर सामने आया। उसी कड़ी में अगर बात किया जाए तो बीपीएससी की अगर बात किया जाए तो टीआरई 1 हो चाहे 2 हो और अब 3 हो रहा है। आपको पता होगा कि अन्य राज्य की जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया गया था। सीटेट की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर जो है 5% छूट जो है वो बिहार के निवासी जो होंगे उन्हीं को दिया जाता है। ऐसे में मामला गंभीर था। आपने देखा होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो है जिनका नंबर जो है वो 90 नंबर से कम था, जो अदर स्टेट से बिलोंग करते थे, उनको सेवा मुक्त कर दिया गया। उसी कड़ी में जो है एक केस जो है फिर से पटना हाईकोर्ट में हुआ है और पटना हाईकोर्ट जो है इस पर तत्काल में जो है कह सकते हैं शिक्षा विभाग से एक डाटा मांगा है कि आप जो है मुझे डाटा दीजिएगा। देख सकते हैं ये आपका शिक्षा विभाग बिहार की अगर बात करें, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जो है पंकज कुमार के माध्यम से जो है वो सभी जिला के पदाधिकारी को दिया गया है। और यहाँ पर कहा गया है CWGC नंबर आपको दिख रहा होगा 1326/2025 स्वाति गुप्ता एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28/1/2025 को पारित आपके न्यायाधीश के संबंध में कहा गया है। और महाशय उपयुक्त में जो बातें कही गई है देख सकते हैं आप यहाँ पर। उपयुक्त जो है विषय कहना है कि CWJC नंबर 1326/2025 स्वाति गुप्ता एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28/1/2025 को पारित न्यायाधीश पर कार्रवाई जो है अंश निर्बद्ध किया गया है। इसमें मामला क्या है? अतः निवेदन किया जा रहा है कि आपके जिला में सीटेट परीक्षा के उत्तीर्ण में 5% कमी के आधार पर कितने अभ्यर्थियों को सेवा समाप्त किया गया है, यानी उनको बाहर निकाला गया है, या जिनको हटाने के लिए सूचना निर्गत की गई है का प्रतिवेदन संलग्न जो है वो करना है आपको। 2 दिन के अंदर में जो है आपको अदो हस्ताक्षर करके उपलब्ध करवाना है, सूचित करना है। शून्य की स्थिति में शून्य प्रतिवेदन जो है उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करेंगे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाए। अब सवाल आता है कि ये चीजें क्यों निकलकर सामने आया। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि आपको पता होगा कि सीटेट में जो है जो आरक्षण मिलता है, वो आरक्षण का लाभ जो है वो केवल बिहार के जो निवासी होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि 55% जो है वो आपको देखने को मिलता है। वो भी किसके लिए? जो आपके सामान्य कोटि, अगर बिहार से है, अगर सामान्य कोटि में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो वैसे पुरुष को तो 90 नंबर चाहिए, और साथ में ध्यान रखिएगा जो अदर स्टेट से चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन सबको 90 नंबर चाहिए। आपने देखा होगा कि इस पर पहली बार जो है पटना हाईकोर्ट में मामला जाता है तो वहां पर ये बात कहते हुए जो है वो खत्म कर दिया जाता है कि बिहार के लोग को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, अदर को लाभ नहीं मिलेगा, और ऐसा होता भी है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का जो है सेवा मुक्त किया गया, तो इस पर जो है पटना हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है और कहा है कि भैया देखिए 2 मामला निकल सामने आ रहा है कि जो जॉब में है, अब जॉब से तो भाई निकालना ये सही नहीं है कि नहीं। दूसरी बात तो ये है कि आप आरक्षण का लाभ भी नहीं दे सकते हैं। तो ये प्रक्रिया एक बार जो है फिर से कह सकते हैं पटना हाईकोर्ट की निगरानी में चला गया है। एक तो बिहार के अभ्यर्थी जो चाह रहे हैं कि उनको ही, बिहार के लोग को ही आरक्षण का लाभ मिले, और एक वो लोग हैं जो कह रहे हैं हम जॉब में चले गए हैं, हमने जॉब 1 साल कर लिया है और अब मुझे निकाला जा रहा है। तो ये मामले को लेकर जो है बिगड़ रहा है। उसके बाद में जो है विभाग ने क्या किया है कि फिर से जो है कहा है कि भैया हम सत्यापन करेंगे, यानी वो टीआरई 1 और 2 के अभ्यर्थियों को, पहले 1 की बात करें तो इसका जो है फिर सत्यापन स्टार्ट हो गया, यानी सत्यापन जो है वो पुनः किया जाएगा, यानी पुनः सत्यापन जो है उसके लिए जो है शेड्यूल जारी कर दिया, 13 तारीख को जो है जारी किया गया है और ये अब जो है स्टार्ट होने वाला है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो फिर से सत्यापन करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अभी जो पटना हाईकोर्ट में चल रहा है इसका फाइनल जजमेंट जो है वो अभी नहीं आया है। उम्मीद है कि मार्च तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन मामला एक चीज को लेकर फंस जाता है कि वो लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब से निकालना ये जीविका पर प्रभाव डालता है। अगर ऐसा नियम था तो पहले ही आप इसको संज्ञान में क्यों नहीं रखे। अगर आपको पता होगा कि थोड़ा सा जो है नोटिफिकेशन में इस बात का उल्लेख भी स्पष्ट नहीं हो पाया था, है कि नहीं, लेकिन सबको पता है, लेकिन नहीं होने की वजह से भी कुछ लोग कंफ्यूजन पे डाल दिए। तो ये सब वजह है। आखिर देखिए इस पर क्या जजमेंट आता है। लेकिन कुल मिलाकर बात किया जाए तो थोड़ा सा राहत की खबर हम कह सकते हैं कि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए निकलकर सामने आ रहा है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट। ही जय हिंद, जय भारत। और एक बात और हम बताना चाहते हैं
कि TRA 3 के जो है रिलेटेड जो है वो अपडेट जो है वो हम आपको शाम में एक वीडियो के माध्यम से दे देंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिएगा। धन्यवाद।